राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बता देना। तो भाई काम सारा हो गया है, घर का हेल्पर काम करके चली गई है, बच्चे स्कूल चले गए थे। सुबह की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है। नहा धो के तैयार हो गई हूँ और सारा काम हो चुका है। इधर टीवी चल रहा है फालतू में, बंद कर दूँ एक बार। तारक मेहता चलता रहा भाई पूरा दिन। और अब मैं एक बार जोत बत्ती कर लूँ। किचन में भी काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये एक थाली है। केतन के पापा खाना खा के गए हैं। सुबह की जोत बत्ती कर ली भाई। राधे राधे बोल लेना आप सब, जय श्री राधे। बस अब एक बार मैं ऊपर जाऊं, मशीन में कपड़े डाले हूँ मैले, कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना यहाँ पे कर लूँगी स्टिचिंग का काम शुरू। एक बार ऊपर जा आती हूँ भाई। ये देखो भाई, ये है डेली के लिए, मतलब बिल्कुल अगर पसीने पसीने की बदबू हो रही हो उसके लिए हैवी है। मतलब चादर होगी, तौलिए हो गए वो। ये डेलिकेट बिल्कुल, मतलब कॉटन के कपड़े हो गए सॉफ्ट से, वो वाले, ठीक है। वैसे कॉटन के तो मैं अपने सूट तो मशीन में डाला ही नहीं करती, हाथ से धोया करूँ। ये है वाइट के लिए, ये लंबा राउंड होया करे, काफ़ी लंबा, तो इसमें कई देर तक धुलते रहें तो उनका मैल निकल जाता है। और फिर ये स्टेन वॉश के लिए एक और दे रखा है, ये और स्पेशल है, एंटीबैक्टीरिया के लिए है ये। मतलब अगर कोई घर में बीमार है तो उसके लिए। ये वुलन्स के लिए है। ये बेडशीट के लिए एक और दे रखा है अलग से, हैवी भी दे दिया, यहाँ पे बेडशीट भी दे दिया, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो इनमें से। ये इको वॉश है, पता नहीं, इसका तो मैं कभी यूज़ करती नहीं। रिंज प्लस ड्राई, मतलब अगर आपने हाथ से कपड़े धोए हैं और फिर आपको रिंज नहीं करने हैं बाल्टी में, मशीन से ही करने हैं, तो ये वाला फंक्शन है। ये ड्राई ओनली है। जैसे मैं हाथ से अपने कपड़े धोऊँ, सूट धोऊँ, तो सूखा लिया करूँ मशीन में। बस ये है वॉश ओनली, सिर्फ धोएगा। इसमें से निकाल के अगर हम निचोड़ेंगे एयर सुखाएंगे तो ये वाला। बाकी ये पानी के फंक्शंस है, किस तरह का लेना है ये सब है। तो भाई मशीन में कपड़े डाल के आ गई हूँ। और फिर मेरा याद आया कि 1 2 3 कमेंट आ रहे हैं। कई बहनों ने पूछ रखी है कि ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करती है, कपड़े धुल जाते हैं, मैले तो नहीं रहते। तो भाई अगर ज़्यादा ही मैल है कपड़ों में, जैसे स्कूल के कपड़े हो गए, केतन मनन स्कूल से आते हैं ना, तो जो वाइट ड्रेस इनकी वो तो इतनी गंदी कर लावे हैं, क्योंकि एक आधा मेरे ख्याल से गेम्स का पीरियड हो, ग्राउंड में चले जावे तो पैंट बहुत गंदी हो पाया करे, तो उनका मैल तो साफ़ होगा नहीं मशीन में। तो उनके लिए मैं क्या किया करूँ, 1 2 घंटा पहले सर्फ में अलग से बाल्टी में भिगो दिया करूँ और फिर डाल दिया करूँ मशीन में। 2 घंटे भिगो के फिर मशीन में डाल दूँ, साफ़ हो जावे। अगर ज़्यादा ही कत्ती बहुते गंदे हो रहे हैं तो क्या किया करूँ, मशीन में धुलने के बाद भी मैं दोबारा उन पर साबुन बुरश मार के फिर बाल्टी में निचोड़ कर फिर सुखाया करूँ। बस स्कूल की यूनिफॉर्म की तो दिक्कत है। उससे अलग जो घर के कपड़े हो गए हमारे, जैसे चादर हो गई, तौलिए हो गए, और घर न पहन के टी शर्ट लोअर हैं, वह तो 1 नंबर के धुएँ हैं, बहुत बढ़िया। और मैं अपने सूट तो मशीन में धोया ही नहीं करती। ज़्यादा पुराना हो लिया ना, जब उसका मन भर लिया कि ये तो बस कति घर नए पैरण का रह गया है, सुबह शाम रसोई का काम करते टाइम, साफ़ सफाई करते टाइम, तो वो तो धो लिया करूँ। बाकी कॉटन के, जैसे मैंने पहन रखी है कुर्ती, कॉटन की है, बिल्कुल प्योर कॉटन की, तो ये भी मैं मशीन में नहीं डालती। मैल तो कुछ होता ही नहीं मैं, बस ये है कि हाँ एक बार पहन लिए तो दोबारा पहनने का मन नहीं करता अगले दिन, तो इसलिए धो के यूज करे जा हैं। तो थोड़ा सा बस ईजी में भिगो दिया करूँ ना थोड़ी देर, और फिर हाथ से मसल कर मशीन में सुखा दूँ निचोड़ कर, तो ऐसे। तो स्कूल की यूनिफॉर्म तो साफ़ होती नहीं भाई, ये बात सच है। उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा करे, पहले सर्फ में भिगो दिया करूँ मैं, फिर मशीन में डाल दूँ। अगर फिर भी दिखा थोड़ा बहुत मैल बच गया तो साबुन बुरश भी मार दूँ। बाकी बहुत बहुत कंफर्टेबल हो जाए ज़िंदगी मशीन आए पीछे। 2 3 साल हो गए मैंने लिए। पहले जब मैं दूसरी मशीन थी ना सेमी ऑटोमेटिक, तो निचोड़ती थी ना जब कपड़े बाल्टियों में, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होया करता, क्योंकि केतन है ना सीजेरियन है, ऑपरेशन से हो रहा है मेरा, तो रीढ़ की हड्डी में जो ऑपरेशन के टाइम पे वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगा करे ना, तो वो दर्द उभरा करे बार बार 1 2 पोजीशन में, जैसे निचोड़ते टाइम कपड़े, तो दर्द होया करता बहुत। तब मैंने ये मशीन मंगवाई थी और तब से तो मैं बहुत मज़े में ठीक है। तो भैया अगर किसी की तबीयत ख़राब है, कोई अगर हेल्थ इशू है, या फिर वर्किंग वूमेन है,
तो ये मशीन 100% उनको ले लेनी चाहिए। अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ भाई। इधर चाय बनने रख रखी है और साथ में रोटी बना रही हूँ और घिया की सब्जी बनाई थी आज सुबह लंच बॉक्स में। सुबह की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बच्चे स्कूल में चले गए। सुबह भगदड़ मच जाए भाई, फ़ोन उठाने का तो टाइम ही नहीं लगता। भाई इनसे मिलो, क्या नाम है आपका? ममता। सूट सिलवाने आई है मेरे से। और कहाँ से आए हो आप? मैं पाड़म से आई हूँ। पाड़म से आए हैं। इंस्टाग्राम पे बात करी थी इन्होंने मेरे से, एड्रेस लिया था और मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी इनकी फिटिंग भी और इनके डिज़ाइन भी। तो मेरा बहुत मन कर रहा था मैं इनके पास जाऊँ, अपने सूट सिलवाऊँ, तो आज मैं आ गई हूँ। सूट लेके आई हैं 5-6, कितने हैं? 5 होंगे, ध्यान भी नहीं। अभी ये खोल के देखे हैं मैंने, मतलब कपड़ा वपड़ा कितना है और क्या कुछ बनाना है। 5-6 तो है ही। और मेजरमेंट भी इनका ले लिया है मैंने। और अब मैं इनसे पूछूंगी कि क्या कुछ किस तरह का डिजाइन बनाना है। और इनका ब्लॉग चैनल है अभी, एक बार मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। अभी ये अपने आप बताएं भी कि क्या नाम है। निधि ममता व्लॉग्स। निधि, आपका नाम ममता है? हाँ। निधि बेटी का नाम है, तो इस नाम से ब्लॉग चैनल है। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, एक बार जरूर चेक कर लियो जाके, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो भाई एक बार मैं इनको अभी कुछ चाय पानी ठंडा गर्म जो भी लेंगी वो दे देती हूँ। केतन मनन आ गए भाई स्कूल से, मैंने सुबह नहीं दिखाए थे, अब देख लो इनको। हेलो कर लो बेटा। अरे मनन तेरा मुँह कति टमाटर जैसा हो रहा। अरे फुंसी निकले है कितनी मोटी, और हम नाक क्यों फुला हुआ है? देखिए तेरे पसीने आ रहे, गर्मी है भाई आज फेरता है। बारिश कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। ओहो ओहो, क्यों रहे हो? क्यों छोता रहा टाई बेल्टा पे? कल भी काम आऊंगी ये। कपड़े तो धो दूंगी पर इन्हें संभाल कर रख ले, कहते ना। चलो बेटा हाथ मुंह धो, पसीने सुखा लो, खाना लेकर आ रही हूँ। ये वाले सूट दे के गई हैं भाई ममता बहन, जो आई थी मैंने दिखा दिया था आपको, उनसे मिलवा दिया था। गर्मियों के हैं, कॉटन के। ये जो है कमीज़ इस तरह का है प्रिंटेड, और ये हो रखी हैं लाइनें बनी हुई हैं कढ़ाई की, मिरर वर्क। और ये है बॉटम। दूसरा सूट है ये कमीज है, इधर ये नेक है। और तीसरा ये है भाई इस तरह का सुंदर सुंदर सूट है सारे ही, गर्मी में बिल्कुल सुहाने वाले। तो इसकी बॉटम भी यही है वाइट, और ये वाली है इसकी बॉटम। तो 3, और चौथा सूट है ये मेरे पास भी है रेड कलर का, मैरून से कलर का, सेम वही है ये वर्ली आर्ट। तो इस पे ये बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर यूज करके कुछ डिजाइनिंग करनी है। एक सूट ये है भाई इस तरह का, ये लखनवी कढ़ाई हो रखी है नेक पे, और बॉटम है प्लेन। तो ये सूट है भाई, 5 सूट हैं। इन सूटों की कटिंग करी है भाई, ये तो पूरा सूट है, ये बॉटम है अफगानी। एक बहन कमेंट कर रही है कई दिन से, अफगानी की कटिंग बताओ भाई। मैंने बता रखी है, आप थोड़ा है ना स्क्रॉल करो, मिलेगी आपको कटिंग, मिलेगी, बहुत अच्छे से समझा रखी है। और ये है कुर्ती खाली, इसके साथ है कॉटन सैंटून का डाइएबल इनर, जॉर्जेट की है ये, और ये विदाउट लाइनिंग है। तो ये सिलने के लिए हो गए हैं तैयार। तो भाई ये वाले कमीज हो चुके हैं पूरे, एक ये सूट पूरा हो गया है बिल्कुल, सिल के तुरपाई के लिए भेजना है। ये बॉटम में प्लाजो है इसके, इनकी कटिंग मैंने कल की थी, दोनों ही लाइनिंग वाले थे। और ये भी सिल गया है, इसको भी तुरपाई के लिए भेजूंगी। इसकी सलवार सिल के अभी आई नहीं है, सिलने के लिए दे रखी है लड़की को। कल वाली वीडियो में मेरी इंटरलॉक की मशीन के बारे में पूछ रही थी एक दो जनी, कोई नाम तो मेरे याद को नहीं। तो भाई ये है, देख लो क्या है, विष्णु, इस कंपनी की है। बस पुरानी मशीन है, नई आजकल तो नए फीचर्स आ गए होंगे, लेकिन ये पुरानी है। हमने पुरानी ही खरीदी थी, किसी टेलर से ली थी, बेरी गांव में ही ली थी। बाज़ार में टेलर हैं कोई, उन्होंने अपना सामान जो है मेरे ख्याल से दुकान उठाई होगी, तो मशीन बेच रहे थे वो, अपने केतन के पापा ने उनसे बात करके ये मशीन ले ली थी। बहुत अच्छी चल रही है। कुछ दिन ये बंद रह गई थी, मैंने बीच में काम छोड़ दिया था, तब ये थोड़ी सी जाम हो गई थी। तो अब कई दिन पहले मैं इसको रिपेयर करवा के लेके आई थी, अब ये चालू करी है।
भाई शाम की पूजा पाठ मैंने कर ली थी, राधे राधे बोल लेना सभी। उसके बाद लगी हूँ खाना बनाने, इधर रोटी बनाने लगी हूँ और चटनी बना रखी है टमाटर की, ये रही। साथ में आम ले लेंगे और कुछ घिया की सब्जी भी बच रही है दोपहर वाली, वो आम रखे हैं बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पहले से रखे थे कुछ तो फ्रिज में, और फिर परसों गांव में गए थे जब केतन की बुआ आई थी इधर, तो वो भी ले आई थी काफ़ी सारे। ठीक है भाई, एक बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। भाई खाना वाना हो गया था, डिनर कर लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और देखो 2 किलो घेवर लाए थे, उसमें तो इतना बच रहा है। मनन तो मंड्या पड़ा खान कती, केतन का पेट में गड़बड़ चल रही है तो उसको मीठा खाना बंद बता रखा है डॉक्टर ने। आज देख के उसने बोला मम्मी मनन खा गया सारा, मेरे लिए नहीं छोड़ा। तो अब मनन को बोला है मैंने, अब बस तन्ना अपने हिस्से का खा लिया, एक हाथ भी मत लगाइए, यो केतन का।